ईमानदार किसान और सोने की बाल्टी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। मोहन गरीब था, लेकिन मेहनती और ईमानदार था। वह अपने छोटे से खेत में दिन रात काम करता। उसके पास इतनी जमीन नहीं थी, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी से उसका जीवन चल रहा था। मोहन के पास एक प्यारी पत्नी सुनीता और एक छोटा लड़का था जो उसके हर कदम पर उसका साथ देते थे। मोहन की पत्नी सुनीता अक्सर उसकी मेहनत देखकर चिंतित हो जाती थी। एक दिन उसने कहा, मोहन, हमें इतना मेहनत करने के बाद भी ठीक से जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। क्या हमें किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनीता, मेहनत और ईमानदारी हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। भगवान हमारी मेहनत का फल जरूर देंगे। एक दिन मोहन अपने खेत में काम कर रहा था। वह फावड़ा चला रहा था और सोच रहा था कि उसकी मेहनत कब रंग लाएगी। अचानक उसके फावड़े से कुछ कठोर चीज टकराई। मोहन ने सोचा कि यह शायद कोई पत्थर होगा, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो वह जमीन में कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। मोहन ने अपनी जिज्ञासा को शांत करते हुए जमीन खोदना शुरू किया। थोड़ी देर बाद उसने एक पुरानी धूल से भरी सोने की बाल्टी निकाली। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। क्या यह सच है? मैंने यह सोने की बाल्टी पाई है, वह चिल्लाया। उसके मन में खुशी और उत्साह की लहर दौड़ गई। मोहन के मन में सवाल उठने लगे। यह बाल्टी मेरी नहीं है, मुझे इसे अपने पास नहीं रखना चाहिए। उसने गांव के मुखिया के पास जाने का निश्चय किया। वह गांव के मुखिया के पास पहुंचा और पूरे मामले को बताने लगा। मुखिया जी, मैंने खेत में यह सोने की बाल्टी पाई है। यह मेरी नहीं है और मैं चाहता हूं कि आप इसका सही मालिक ढूंढें। गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए। उन्होंने मोहन की ईमानदारी की सराहना की। मुखिया ने कहा, तुम्हारी ईमानदारी अद्वितीय है, लेकिन यह भी सच है कि यह बाल्टी तुम्हारी हो सकती है। तुमने इसे ईमानदारी से पाया है। मोहन ने कहा, मैं केवल उतना सोना लेना चाहता हूं जितना मेरी जरूरतें पूरी कर सके। बाकी का मैं गांव के कल्याण के लिए दान करूंगा। गांव के लोग मोहन की दरियादिली से बहुत प्रभावित हुए। मोहन ने सोने का एक हिस्सा अपने खेत को उपजाऊ बनाने में इस्तेमाल किया, जिससे उसकी फसलें बेहतर हो गईं। बाकी सोने को उसने गांव के विकास के लिए दान किया। गांव में एक नया स्कूल बना, कुएं खुदवाए गए और सड़कों की मरम्मत की गई। बच्चे अब स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे और गांव की महिलाएं कुएं से पानी लाने में आसानी से काम कर पा रही थीं। मोहन के दान से गांव में खुशियां फैल गईं। कुछ ही महीनों में मोहन के खेतों में हरियाली छा गई। उसकी मेहनत रंग लाई और अब उसकी फसलें बहुत अच्छी हो गईं। गांव के लोग मोहन को देखकर प्रेरित होने लगे। मोहन ने अपने बच्चे को समझाया, सच्ची खुशहाली मेहनत और ईमानदारी से मिलती है। हमें अपने साथियों का भी ख्याल रखना चाहिए। गांव के लोग मोहन को अपने दिल का नायक मानने लगे। उसकी ईमानदारी और उदारता ने गांव में नई आशा और उत्साह का संचार किया। गांव के युवा मोहन से प्रेरित होकर अपने अपने खेतों में मेहनत करने लगे। उन्होंने समझा कि एकजुट होकर काम करने से गांव का विकास किया जा सकता है। अब गांव में सब मिलकर काम करने लगे। जब कोई बीमार होता तो सब मिलकर उसकी मदद करते। गांव का माहौल पूरी तरह बदल गया था। अब वहां खुशी, सहयोग और प्रेम का वातावरण था। मोहन ने एक छोटी सी सभा बुलाई और सभी को आमंत्रित किया। उसने कहा, हम सब मिलकर ही अपने गांव को आगे बढ़ा सकते हैं। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और अपने गांव को और बेहतर बनाना चाहिए। गांव के लोग मोहन की बातों से सहमत हुए। उन्होंने फैसला किया कि वे हर साल एक मिलन समारोह मनाएंगे, जहां सभी लोग मिलकर अपने अनुभव साझा करेंगे और नए विचारों पर चर्चा करेंगे। संदेश: यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी, मेहनत और सहयोग ही असली ताकत है। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं और मिलकर काम करते हैं, तो हम अपनी जीवन की चुनौतियों का सामना आसानी से कर सकते हैं। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।